बेटी ने पत्र लिखा है, उस बेटी का मैं नाम, वैसे तो उसने पत्र में ऐसा नहीं लिखा कि नाम मत बोलना गुरुजी, फिर भी मेरा नाम सरस्वती है, मैं सरनेम नहीं बोलूंगा। रायपुर से आई हूं, एरिया का नाम नहीं बोलूंगा। 2019 में मेरी माँ को कैंसर की बीमारी हुआ था, जिनके बहुत इलाज करवाने पर भी ठीक नहीं हो पाया। और उनकी मृत्यु 4 जनवरी 2020 को हो गई। 2020 में मैं आपके कृपा कथा देखना प्रारंभ की। कुछ दिन बाद मेरे पेट में भी दर्द चालू हो गया गुरुजी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। जब घर में रिपोर्ट बताई तो मेरे परिवार वालों ने कहा तू नाटक कर रही है करके, घर के लोगों ने मुझे अपशब्द कहा, बहुत सी चीजें लिखी हैं वो नहीं बताने। हाथ तक उठाया गया। मेरे 2 बच्चे हैं गुरुजी, उन बच्चों के साथ मैं रह रही हूं। घर के लोगों ने तो मुझे कैंसर जानकर अपशब्द कहकर सब त्याग दिया, पर मैंने आपकी कथा सुनकर शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। 1 लोटा जल और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मैं खुद अपने छोटे बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जांच कराने गई तो डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारे पेट में कैंसर नहीं है। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि बाबा से निवेदन करना, मैंने अपने बाबा से इतना ही कहा कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं बाबा, और अगर मुझे कैंसर हो गया कोई नहीं है, संभालेगा कौन। मेरे बाबा ने, डॉक्टर ने कह दिया था कैंसर है, पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली। वो बेलपत्री औषधि समझकर खाई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। गुरुदेव, मैं झोपड़ी में रहती थी, अपने 2 बच्चों के साथ झोपड़ी में रहती थी। शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या होता है? बाबा ने मुझे पक्के मकान में बिना विराजमान कर दिया, पक्का मकान दे। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। एक बहन ने लिखा है, पूर्णिमा वर्मा, बिनोरी, जिला बालोदा, बाजार भाटापारा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 11 साल से कोई संतान नहीं थी। फरवरी के महीने में 2022 में शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और 11 साल से संतान नहीं थी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा, 5 सोमवार करे और बाबा की कृपा से आज मेरा गर्भ ठहर गया है। तो बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी। आप दिल से सुनते हो तो वो दिल से देता। लोग हमसे कहते हैं क्या शंकर है, लोग हमसे कहते हैं क्या शिव है। हम कहते हैं एक बार शिव महापुराण की कथा दिल से सुनकर देख ले, शंकर तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण चलेगा। तू सुन तो, दिल से सुन। भगवान का प्रैक्टिकल मत करो कि भगवान का प्रैक्टिकल करना नहीं, परीक्षा परमात्मा की मत करो। किसी शिव भक्त की कभी परीक्षा मत करो, कभी शंकर के उपासक की परीक्षा मत करो। परीक्षा शंकर के उपासक की या शिव भक्त की नहीं होती, परीक्षा मेरे देवाधिदेव महादेव की होती है। उसकी परीक्षा चालू हो जाती है कि उसने कहा है तो वचन मुझे रखना है। उसने कहा, हम आपसे भी कहेंगे, दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट हो, किसी के सामने जाकर मत रो। जो तुम्हारे नजदीक में शंकर का मंदिर हो वहां जाना चालू कर दो, उससे कहना प्रारंभ कर दो। ज्यादा शरीर में रोग हो तो एक बार कहीं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हो, पानी गलाकर शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर दो।
बाबा से निवेदन करना प्रारंभ करो, उससे सुनेगा। मेरी जीजियों, मेरे भाई, बेटा बेटियों, इतने लोग आप लोग आते हो, हम अलग से आप लोगों से नहीं मिल सकते, ना सबसे बात कर सकते हैं, ना हम सबको पहचान सकते। इतने लोगों में आप भी किसको पहचानोगे? आप हमारी जगह बैठ कर देखिए, ना हम आपको जान सकते हैं, ना आप हमको जान सकते हो, पर टीवी के माध्यम से शंकर को तो जान सकते हो ना, शिव को तो भीतर उतार सकते हो ना। हमको आपके दुख की घड़ी में प्रदीप मिश्रा नहीं खड़ा होगा, ना रिश्तेदार खड़े होंगे। जब हॉस्पिटल में एक पत्र आया है, वो भी देख लीजिए। एक मां ने अपने बच्चे का शरीर पूरा कट गया, मेरा नाम श्वेता द्विवेदी है, मैं रायपुर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो श्वेता जी तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम श्वेता, मैं रायपुर में रहती हूँ। गुरु जी, क्या शिव जी का बखान करूं? जितना बोलूं उतना कम है गुरुदेव। मेरा बेटा 6 साल का है, जिसका एक्सीडेंट 28 मई 2022 को हो गया था। उसको बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी, उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था, नाक की हड्डी टूट गई, होठ फट गया, वो बेसुध हो गया, गहरी चोट दिमाग में लग गई, सिर में लग गई, हालत गंभीर थी। फिर भी मेरा विश्वास नहीं टूटा। मैं शिव पुराण में सुनी थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जपते रहो, जब दुख की घड़ी हो वो संभाल लेता है। भोलेनाथ, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। चांपा हॉस्पिटल से उसको बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल रात में ही लेकर रिफर कर दिया गया। इतनी चोट लगी थी गुरुदेव, मैं मेरे बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही, बच्चे से कहती रही, बोल बाबू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, कुछ नहीं होगा। बाबू की आंख से जल बह रहा था। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हॉस्पिटल के दरवाजे पर लेकर गए तो ऐसा लग रहा था कि बच नहीं पाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए गुरुदेव। थोड़ी देर बाद खबर आई कि तुम्हारा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया है। डॉक्टर का हाथ चल रहा था, ऑपरेशन शंकर कर रहा था, शिव कर रहा था। आज मेरा बेटा ठीक हो गया है, इसलिए मैं उसको धोख दिलाने शिव महापुराण की कथा में लेकर आई हूं गुरुदेव। ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है। लोग कहते हैं गुरुजी आपने शिव को देखा है, हम कहते हैं उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो रोम रोम में हमारे साथ हर पल हर घड़ी आप और हमारे साथ चलता है। उसको देखना क्या है, वो चल रहा है, हर पल चल रहा है। लोग कहते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में है क्या? हम कहते जप कर तो देख बाबू, जप कर देख। जिस मंत्र ने राख में पड़े हुए को निकाल कर कोहिनूर हीरा बना दिया, वो मंत्र कोई साधारण नहीं हो सकता। तू जिंदगी भर केवल मंत्रों को ही छाटते रहना, अगर एक बार चाहे पंचाक्षर बोल, चाहे षडाक्षर बोल, चाहे द्व्यक्षर बोल, चाहे 2.5 अक्षर का बोल, चाहे राम बोल 2 अक्षर का, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, तो दिल से बोल कर तो देख, तेरे सामने वो खड़ा मिलेगा। तो उसका भजन तो कर, परंतु हम जिंदगी भर बस खोट निकालते रहे, छाटते रहे कि क्या गलत करा, क्या अच्छा करा, हम उस परमात्मा को नहीं पकड़ पाए। आपसे निवेदन है, दुनिया के भ्रम में मत पड़ना। ये जिंदगी भर अच्छा और भूला छाटते रहेंगे। आप केवल शंकर के चरण पकड़ कर रखना, शिव का द्वार पकड़ कर रखना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, उसका भजन करते रहना। हम बार बार भाटा पारा भी नहीं आ सकते, हम बार बार आपको मिल भी नहीं सकते, और इतनी संख्या में आप लोग अपना धन खर्च कर कर आते हो। हम तो बस इतना कह सकते हैं, तुम्हारी विपदा की घड़ी में कोई नहीं आएगा, तब वो मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर आएगा, वो मिलेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे
भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। किसी के भरोसे मत रहो, उस शिव के सहारे पर जीना प्रारंभ करो, उसके भरोसे रहो, उसके बल पर रहो। वो जो दिखाए वो दिखाए, वो करेगा, हमको जो देगा वो पकड़ेगा हमारा हाथ, दुनिया कोई नहीं है। जब कोई नहीं आता भोला बाबा आता है, जब कोई नहीं तब मेरा शिव मेरे सामने खड़ा हो। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा तू जो मांगेगी वो मिलेगा, और अशोक सुंदरी मिली। उस अशोक सुंदरी के मिलने का शंकर भगवान कहते हैं पार्वती दिल से किए गए भजन कभी खाली नहीं होता। ये जो समय चल रहा है, हम लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, हम कहते हैं कौन सा युग? शिव युग चल रहा है, शंकर का युग है। हम कहते हैं ये चला गया समय गाड़ी की तरह है, वो गाड़ी है समय की कि इसमें केवल आगे बढ़ सकते हो, रिवर्स गियर नहीं है, पीछे पलट कर नहीं आ सकते, बढ़ते जाना है। इसलिए शंकर का नाम लेकर बढ़ते चले जाओ, पीछे आने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो बढ़ाते जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, ऐसे ही आपके अपने YouTube चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।